कुछ नेताओं को जो है आप एक टिप दीजिए कि जैसे राहुल गांधी अक्सर वो सोते हुए पाए जाते हैं, बहुत सारे इस तरह के लीडर्स हैं, वो काम करने जाते हैं, स्टेज पे जाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो पार्टी कार्यक्रम में ही सोने लग जाते हैं। ये नींद, ये जो झपकियां आती है, जो आलसपन है, इसको दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखो, जो झपकियां आती हैं, एक तो देखो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं आपको, डीप ब्रीदिंग बहुत काम करता है। डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस लेना, रोकना, फिर धीरे धीरे नाक से सांस खींचना, रोक लेना, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ना, मुंह से खींचना। और जब हम सांस लेते हैं ना, दो चीजें आप देखिएगा मनीष जी, अभी आप सांस लेके देखिएगा, अब जब सांस लेते हैं तो पेट भी अंदर खींच लेते हैं, ऐसे नहीं, पेट बाहर, ये पेट बाहर अंदर होना चाहिए सांस के साथ। हम क्या करते हैं, सांस भी ले लिया और पेट भी अंदर खींच लिया, तो वो हवा तो रुक गई, जहाँ चाहिए थी वहाँ मिली नहीं। तो एक हमने अनुलोम विलोम, ये बहुत सारे लोग बताते हैं, बाबा लोग भी बताते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम का जो हमने देखा है, ये करना चाहिए ऐसे दो, ये ऐसे इसको, जैसे हमारे चंडीगढ़ का चिन्ह है ऐसा बनता है हाथ, तो ऐसे बना के इसको रखिएगा। और ये जो दो उंगलियां हैं बीच वाली, ये धीरे धीरे यहाँ आ जाती हैं जी, धीरे धीरे अपने आप आ जाती हैं, तो ये नाक की हवा इसको मिलती। तो ये क्या है कि डायरेक्ट ऑक्सीजन है। अब मैं कई बार ड्राइव करता हूँ गाड़ी, मेरे को शौक है, मैंने अपनी गाड़ी में, कहता हूँ यार महंगी गाड़ी लिया है तो ड्राइवर थोड़ी चलाएगा, खुद चलाएंगे तो है ना। हाँ, तो ड्राइवर के लिए तो दूसरी लेंगे गियर वाली, अगर ऑटोमेटिक है तो खुद चलाएंगे। तो मतलब कभी कभी चलाते हैं तो नींद आती है। अब जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, या कई बार मेरी आदत है मैं लॉन्ग ड्राइव, जैसे एक बार मैं निकल गया था ताजमहल सीधा गाड़ी में, तो मतलब उस समय जब नींद आती है तो एक ही काम, गाड़ी रोको, 2 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करो, अच्छे से कर लो, जहाँ भी पहुँचना मंजिल तक जाओगे। प्योर ऑक्सीजन ब्रेन के, हमारे जो मेडुला ब्रेन है ना जी, उसको एक्टिव करना है। और एक चीज़ लो, मेडुला से और याद आ गई, चाहे वो राहुल गांधी जी हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे ओल्ड एज कोई पर्सन, राहुल गांधी जी तो अभी जवान है, और वो जवान रहने की कसम खा के, इतने भी जवान नहीं है, 54 साल के हो गए। ऐसा क्या है कि जो आदमी की शादी नहीं होती ना, उसको हम जवान ही मानते हैं। तो जैसे हमारे मोदी जी भी अब जवान हैं, तो मतलब कहने का कि उनके लिए एक और बढ़िया चीज है, मम्मी को बोलो कि मम्मी एक काम करो, एक नारियल, एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल का तेल, और उसके अंदर प्योर गाय का देसी घी, अगर उनको चाहिए, वृंदावन से आता है मेरे पास देसी घी, गाय का प्योर आता है महाराज जी की ओर से, वो मैं दे सकता हूँ। तो देसी घी उसके अंदर मिक्स करके आप उसको नाभि में, ऐसे नाभि में लगाइए अच्छे से, और दोनों अंडर आर्म, जो अंडर आर्म होते हैं उसमें ऐसे ऐसे जोर जोर से मल दीजिए। तो इससे भी क्या होता है कि हमारा मेडुला ब्रेन एक्टिव होता है, और नींद जो है वो समय पे आएगी, अच्छी नींद आएगी। और खासकर पैरों को तेल दोनों जनों को लगाना चाहिए। मम्मी को चाहिए बेटा अपनी माँ के पैरों को लगाए, मैं सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, सभी बेटों की बात कर रहा हूँ। अगर वो अपनी माता के पैरों को तेल लगाते हैं, मैंने तो लगाया भाई, और तेल लगाना शुरू करो, तो माँ जब सो जाती है तो फिर एक और माँ है ऊपर, जिसको हम शेरा वाली बोलते हैं, वो आशीर्वाद देती है उस लड़के को कि उसकी मतलब उसकी सेवा से उसकी माँ आराम से सो रही है, तो उसकी माँ के जो दुआएं निकलती हैं वो अलग से निकलती हैं। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि माता और पिता दोनों के अगर बच्चे पैरों को हाथ लगाते हैं, पैरों को तेल लगाते हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा वो दुनिया में कह लो कि उन्होंने भगवान शिव और पार्वती के चरण छू लिए, तो ये एक बड़ी बात होती है। और जो आपने अभी पूछा कि पार्लियामेंट में लोग सो जाते हैं, वो अपने देश के लिए, देश हित में बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक सेकंड के लिए सोना भी देश की कोई बहुत बड़ी डिसीजन से वंचित हो जाना माना गया है। और क्योंकि वो जो एक मंदिर है हमारे देश का, सबसे बड़ा मंदिर वहाँ है जहाँ बैठकर हमारे देश की 140 करोड़ जनता की जिंदगियों के फैसले होते हैं, तो उसके अंदर अगर कोई सो जाता है तो वो उस भगवान का और इस जनता का गुनहगार माना। उनको क्या खाना चाहिए, क्या सेवन करना चाहिए? हाँ, उनको बहुत लाइट लेना चाहिए खाने में। अब जैसे सुबह सुबह मोटे मोटे आलू के परोठे खा के जाएंगे तो नींद आएगी, है ना। तो हाँ, अभी सुबह सुबह फ्रूट देखो, सबसे पहले जब सो के उठे तो उनको चाहिए कि सैलड काट के रखें, रात को काट के फ्रिज में नहीं लगाना, अपने खुद अगर हाथों से काटेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे पंजाब के सीएम हुए हैं कैप्टन साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह,
तो उनकी एक खूबी है जी, आज भी वो लिखने के बड़े शौकीन हैं। मैंने अभी उनकी बुक्स पढ़ी हैं एक दो, बड़े शौकीन और बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखते हैं वो। तो उनकी एक आदत है जी, मतलब मैंने मेरी अभी उनसे भेंट नहीं हुई, लेकिन मेरे बहुत सारे सज्जन उनको मिलने जाते हैं, मिलके मुझे बताते हैं। तो वो बताते हैं कि सर वो उन्होंने अगर अमरूद भी खाना है ना, तो वो चक्कू और अमरूद लेके खुद बैठते हैं टेबल डाइनिंग पे, खुद भी खाते रहेंगे, साथ वाले को भी खिलाते रहेंगे। मतलब वो कभी किसी से करवाते नहीं काम। तो वो फ्रूट खाते हैं और सैलड खाते हैं। और दूसरी बात उसी तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि हर आदमी को सुबह जब सो के उठा, उठते सार पहले सबसे क्या करना, रात को 1 चम्मच त्रिफला पाउडर पानी में घोल के रख दे और उसको सुबह सिप कर लें, उठ के सिप कर करके पिए। 2-3 मिनट में ऐसा पेट में प्रेशर बनता है कि टॉयलेट जाएं एकदम पेट साफ, अंदर की गंदगी साफ हो गई। तो दूसरी बात क्या, जिसका पेट साफ है ना जी, उसके लिए तो समझो भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो वो पेट साफ हुआ, बाहर बाथरूम से आए, आके ब्रश किया, ब्रश करके फ्री होके बैठते हैं, तब तक उनको चाहिए कि सैलड काट लें अपना, खुद से काटें, खाते भी रहे, काट भी लें, 2-4 मिनट का काम होता है। तो उसमें गाजर, टमाटर, चुकंदर, मूली, शलगम, ऐसी जो भी मौसमी सैलड होते हैं वो सारे काट लें। काट के उसको धीरे धीरे उसके अंदर काली मिर्च और काला नमक या सेंधा नमक मिला लें, साथ में 2 चम्मच जैतून एक्स्ट्रा वर्जन जैतून का ऑयल डालें और उसको अच्छे से मिला के मिक्स करके उसको धीरे धीरे ऐसे चबा, काटें बहुत बारीक, छोटे छोटे जैसे पनीर के टुकड़े काटते हैं वैसे बारीक काटा हुआ होगा, तो चम्मच से खाएं ऐसे करके, चबा चबा के। जब तक वो मुंह में चबा रहे हैं अच्छे से चबाएं, मुंह का सलाइवा जो है वो पेट में जाता है, पेट की आंतड़ियों को स्ट्रांग करता है, ब्रेन को स्ट्रांग करता है। सैलड जब खत्म हो गया उसके बाद आराम से बैठें, अपना अखबार पढ़ें, जो भी करना करें। आधे घंटे के बाद, राइट आधे घंटे के बाद, जो मनपसंद उनका फ्रूट है, जो भी अच्छा लगता है, चाहे एवोकाडो है, चाहे वो ड्रैगन है, चाहे वो अपना अनार है, चाहे पपीता है, सेब है, कोई भी फ्रूट। वैसे सेब खाएं सबसे पहले तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो कोई भी फ्रूट खाएं और 1 या 2 फ्रूट खा करके वो उसके बाद अपना दिनचर्या शुरू कर सकते हैं। जैसे किसी को कोई बीमारी है, कोई दवाई खानी है, उसके बाद खाली पेट कुछ मत खाएं, तो उसके बाद वो अपना नाश्ता करें, दवाई खाएं। नाश्ते के अंदर कोशिश करें कि बहुत लाइट कोई मिलेट्स का दलिया हो, या मतलब कहने को मैं बता दूं कि उसके अंदर वो अपने जो कॉर्न फ्लेक्स वगैरह आते हैं दूध में डाल के, वो लेने चाहिए और इतनी लाइट सी करके वो चले जाएं, तो उनको लगेगा कि आज जीवन बड़ा सफल है। और बहुत सारे लोग हैं कि घर से निकलते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, ऑफिस पहुंचते ही टिंग बेल मारी और चाय लेके आओ, वो बहुत गलत है, कभी नहीं करना चाहिए। ऑफिस जाके अपना घंटा 2 घंटे काम करो, जब तक वो घर से खा के आए हैं थोड़ा बहुत वो पचेगा, उसके बाद अपना बाथरूम जाओ, बाथरूम जाओ, पेशाब वगैरह करके अपने मसाने को क्लीन करो, तो फिर आप जो भी अपना नाश्ता है न सॉरी लंच है, वो पूरा हैवी लंच लो। लंच लेके आपको चाहिए कि आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट मिनिमम जो अपनी विष्णु सैया होती है, जैसे विष्णु जी लेटे हुए हैं ऐसे वो अपना लेट के, लेफ्ट साइड को लेट के आराम करें। 15 मिनट में खाना बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाता है, हजम होने लगता है। उसके बाद वो अपना फिर से काम करें। शाम को जो टी टाइम होता है उसके अंदर कोशिश करें कि वो कोई जूस ले लें या कोई एनर्जेटिक चीज़ ले लें, या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई खिचड़ी दलिया उस समय भी ले सकते हैं, हल्की चीज़, क्योंकि आदत बन गई हमारी टी टाइम की चाय पीनी है, कुछ भी ले सकते हैं। उस समय जो लिया होगा वो आपको इतनी हेल्प कर देता है। अब जैसे बहुत सारे लोग उस समय क्या करते हैं, चाय के साथ समोसा ले लिया, पकौड़े ले लिए, वो सीधा नरक का द्वार खोल लेते हैं अपने लिए। तो उस समय उनको चाहिए कि बहुत लाइट सा लें, क्योंकि वो पेट खाली होता है 2-3 घंटे, ना ब्रेकफास्ट के ना लंच के बाद 2-3 घंटे हो गए तो खाली हो गया। तो उस समय बड़ा हल्का सा, जैसे या फिर हम जैसे लोग बताते रहते हैं कि च्यवनप्राश खा लो या कोई ताकत की चीज़ खा लो या मोरिंगा खा लो, व्हीट ग्रास, उस समय लेना चाहिए। वो एक बहुत बढ़िया समय होता है जब भगवान की तरफ से 2 वक्त मिलते हैं। हम कहते नहीं तो बुजुर्ग हमें कहते हैं बेटा 2 वक्त मिल रहे हैं, अभी कोई ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि 2 वक्त जब मिलते हैं तो ग्रेविटी चेंज होती है। सूरज देवता अपना चले जाते हैं अमेरिका कनाडा के लिए, चंद्रमा इधर आ जाते हैं तो धरती घूमती है एक समय। तो वो समय जो होता है उस समय जो खाना है वो बहुत ध्यान से खाना चाहिए। 6 बजे और 5 बजे के बीच का जो समय होता है वो
सेहत के लिए और बहुत डिनर कब तक कर लेना चाहिए? रिचार्ज करता है बॉडी को। हाँ, डिनर डिनर वैसे तो जो हमारे ग्रंथ कहते हैं उनके मुताबिक तो नहीं चल पाती दुनिया, लेकिन जैसे जिस पदवी पे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या अपोजिशन के लीडर हैं, मोदी जी हैं, या अपने सॉरी मोदी जी तो मौजूदा हैं, जैसे राहुल जी हैं और हैं, तो उन लोगों को भी ये दिनचर्या अपनाना चाहिए।